दोस्तों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं टीचिंग में अपना करियर आजमाने की और आपके लिए भी बहुत ही चैलेंजिंग हो रहा है कि केवीएस का एग्जाम कैसे निकालें। क्योंकि देखो, चाहे केवीएस हो, चाहे डी ट्रिपल एस बी हो, चाहे ईएमआरएस हो, चाहे आर्मी वेलफेयर की जॉब हो, ये टीचिंग के जो एग्जाम होते हैं ना, ये परमानेंट वैकेंसी नहीं होती हैं। ये कोई ऐसी वैकेंसी नहीं होती है जो हर साल आए। तो कहीं ना कहीं ये 2 या 3 साल में आपको एक बार देखने को मिलती है, और अगर आपके हाथ से ये मौका निकल गया तो इसका मतलब सिंपल सा इतना है कि फिर आपको 2 या 3 साल और रुकना पड़ेगा। तो ऐसा ना हो, इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट का एक वीडियो में बना कर रहा हूँ, जिससे मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि भाई देखो, टीचिंग के जो एस्पेक्ट होते हैं, है ना, अगर आपको सरकारी टीचर बनना है, फिर चाहे वो पीआरटी के लिए हो, या फिर वो आपका टीजीटी के लिए हो, या फिर वो आपका पीजीटी के लिए हो, है ना, ये एग्जाम ना सिर्फ अपने आप में चैलेंजिंग होते हैं, बल्कि ये आपसे बहुत ही ज्यादा मेहनत की भी डिमांड करते हैं। और अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही नहीं है तो आप एक बार में इस पेपर को नहीं निकाल सकते। तो आप सभी लोगों का स्वागत है सक्सेस प्रेप के इस चैनल पे। और मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि भाई गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम का एक डिस्क्रिप्शन आपको दूंगा, है ना। कहने को तो ये एक टीयर 1 एग्जाम है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं इसको मानता हूँ कि ये टीयर 1 एंड टीयर 2 एग्जाम है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई देखो, टीयर 1 में अगर आप पीआरटी और टीजीटी भरना चाहते हैं तो आपको सी टेट या फिर स्टेट का टेट तो आपको निकालना ही पड़ेगा, है ना। तो टीयर 1 तो आपका यही हो गया, और टीयर 2 में फिर जो आपके फॉर्म आ रहे हैं वो आपको भर के उनका पेपर पास करना पड़ेगा, प्लस इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा। तो आज का जो हमारे वीडियो का टाइटल होने वाला है वो ये होने वाला है, इंट्रोडक्शन टू गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम्स 2025। 2025 अपने साथ बहुत सारी वैकेंसी और बहुत सारे चैलेंजेस और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को लेकर के आया है। तो इसी एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एवरीथिंग अबाउट एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न और करियर ऑप्शन, अगर आप एक सरकारी टीचर बनना चाहते हैं तो। और ये मेरे द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है, यानी कि सक्सेस प्रेप यूट्यूब चैनल द्वारा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ओवरकम ऑफ गवर्नमेंट ओवरव्यू ऑफ गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम, भाई जो गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, है ना, इनका अगर मैं एक ओवरव्यू आपको दूं तो सिंपल सी इतनी बात है कि ये जो टीचिंग एग्जाम है ये हेल्प करते हैं किसी भी कैंडिडेट को कि वो एक गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में अपनी एक पहचान बना सके टीचर के रूप में, है ना। कि आप सभी लोगों का यह सपना होगा कि हम भी क्या है, एक बार सरकारी शिक्षक बने, चाहे वो पीआरटी को लेकर के हो, यानी प्राइमरी टीचर को लेकर के हो, चाहे वो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर को लेकर के हो, या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को लेकर के हो। तो इसी सपने को अगर सच करना है तो बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और कैसे मेहनत करनी है, तो पहले तो एग्जाम के बारे में देखते हैं कि बहुत सारे नेशनल और स्टेट लेवल एग्जाम जो होते हैं वो हर साल कंडक्ट होते हैं। ऐसा कहने को है, सीटेट को छोड़ दें तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो हर साल कंडक्ट होता है। लेकिन चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि साल 2 साल में आपको ऐसे ऑफर या मिलते हैं या अपॉर्चुनिटी ऐसी दिखती है। सरकारी जॉब करना, करना भाई स्टेबिलिटी है, जॉब सिक्योरिटी है, जाहिर सी बात है, और रिवॉर्डिंग करियर है। एक प्राइवेट के टीचर को जब आप देखते हैं तो आप हताश हो जाते हैं, है ना, प्राइवेट स्कूल के। और वहीं पर जब आप एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर को देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर तो होता ही होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि हमें करना क्या चाहिए और हम किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए कि कौन कौन से मेजर गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम होते हैं इंडिया में। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट होता है सीटेट। ये दो पार्ट में होता है, सीटेट 1 एंड सीटेट 2। सीटेट 1 जो होता है ये प्राइमरी लेवल पर होता है, अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। और सीटेट 2 जो होता है वो जूनियर लेवल पर होता है, अगर आप उसको क्वालिफाई करते हैं तो आप जूनियर लेवल के टीचर बन सकते हैं, या फिर आप टीजीटी भी भर सकते हैं। ये हर सेंट्रल के एग्जाम में, जैसे केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, इसमें मांगते हैं आपका। तो ये हर साल होता है, साल में 2 बार होता है, और ये सीबीएसई कंडक्ट कराता है फॉर प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी टीचर। दूसरा होता है केंद्र विद्यालय। ये एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं है, इसके थ्रू आपको जॉब मिलती है। केंद्र विद्यालय संगठन होता है, ये नेशनल लेवल रिक्रूटमेंट होता है केंद्र विद्यालय के लिए ऑल ओवर इंडिया, यानी कि पूरे भारत में कहीं पर भी। इसके अलावा आप देखेंगे तो तीसरा सबसे प्रमुख एग्जाम जो है वो डी ट्रिपल एस बी, यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है। ये दिल्ली में जितने भी सरकारी संस्थान हैं, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, उनमें टीचर की भर्ती के लिए डी ट्रिपल एस बी होता है। ठीक है, केवीएस हो चाहे डी ट्रिपल एस बी हो, इसमें आपका पीआरटी, पीजीटी और टीजीटी मांगते हैं। फिर एनवीएस होता है, नवोदय विद्यालय समिति। तो नवोदय में अगर आपको पढ़ाना है, आपको टीचिंग का करियर अपना बनाना है, तो फिर आपको एनवीएस का पेपर निकालना पड़ेगा।
इसी तरीके से स्टेट टेट होते हैं बहुत सारे, जैसे उत्तर प्रदेश का होता है यूपी टेट, हरियाणा टेट होता है, ठीक है, महाराष्ट्र का होता है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा इसी तरीके से। अच्छा, यूपी में दो टीईटी के एग्जाम होते हैं, एक सुपर टेट भी होता है, जो कि आपका जस्ट जॉब की नोटिफिकेशन के थ्रू आता है। जैसे ही जॉब की नोटिफिकेशन आएगी वैसे ही आपका सुपर टेट भी होगा, और उसके बाद ही उसी के मेरिट पे फिर आपको आपका चयन होगा। टीजीटी पीजीटी और पीआरटी एग्जाम्स के लिए क्या होते हैं, टीचिंग पोजीशन होती है डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर, ये स्टेट वाइज होती है। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं तो राजस्थान में रीट होता है, ठीक है, अभी एमपी प्राइमरी की भी वैकेंसी आई हुई है, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो जो एक नया बच्चा है, जो एक नया एस्पायरेंट है, उसको ये बात समझना चाहिए कि ये मेजर गवर्नमेंट एग्जाम क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप ग्रेजुएट होने चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, और बीएड होना चाहिए या फिर डीएलएड होना चाहिए। ये जो डीएलएड है आपका, ये डिप्लोमा है। अगर आपको पीआरटी का टीचर बनना है तो आपका 10+2 होना चाहिए, साथ ही साथ आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। इसके साथ ही साथ फिर आपको डीएलएड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और वहीं पर अगर आपको टीजीटी भरना है तो आप 10+2 होने चाहिए, ग्रेजुएशन होने चाहिए, और उसके साथ साथ बीएड होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको पीजीटी भरना है तो आप 10+2 होने चाहिए, ग्रेजुएशन होने चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, इसमें बीए और बीएड होने चाहिए। इसमें आपसे इसमें आपसे सीटेट का पेपर 1 मांगता है पास होना, इसमें आपका सीटेट का पेपर 2 मांगता है पास होना, और इसमें आपका कुछ भी नहीं मांगता है। इनफैक्ट अगर आप बीएड भी नहीं है तो भी अलाउ हो जाता है कभी कभी। बीएड शायद होना कंपलसरी इसमें, हाँ बीएड होना चाहिए आपका, कंपलसरी है इसमें बीएड, ठीक है। लेकिन इसमें कोई सीटेट यूपीटेट 1 2 कुछ भी नहीं आपसे मांगता है। जनरली जो एज लिमिट देखी जाती है वो 18 से 40 होती है, लेकिन जैसे DSSB है तो उसमें क्या होता है, उसमें एज आपकी 18 से 30 साल होती है, ठीक है। अगर आप यूपी पर जाएंगे तो यूपी में 18 से 40 होती है प्राइमरी शिक्षक की, और अगर आप टीजीटी पीजीटी पे जाएंगे तो ये 45 से 48 साल भी चली जाती है, ठीक है। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि केंद्रीय विद्यालय और DSSB में एक्स्ट्रा 10 साल की छूट मिलती है महिलाओं को, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो। नेशनैलिटी आपकी भारतीय सिटीजन होना चाहिए। तो ये एक छोटा छोटा बेसिक सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बदलता रहता है हर बार वैकेंसी टू वैकेंसी। एग्जाम का जो मोस्टली पैटर्न होता है और जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि जैसे एग्जाम में आपके जो कुछ सेक्शन है तो आते ही आते हैं, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको हम लोग सीडीपी भी कहते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं जैसे मैथ्स, ये चाहे केवीएस का एग्जाम हो, एनवीएस हो, कुछ भी हो, मैथ्स आपसे पूछा जाता है। साइंस आपसे पूछी ही जाती है ना। तो अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग यहीं से ही शुरुआत कर सकते हैं। एसएसटी आपसे पूछा जाता है, और लैंग्वेज आपसे पूछी जाती है। ये लैंग्वेज दो होती हैं, जिसमें एक इंग्लिश होती है और एक आपकी मनचाही जो भी आपको रखना हो, जैसे हिंदी आप रख लें, है ना। इसके अलावा जैसे जनरल नॉलेज, जीके और करंट अफेयर्स, जीके और करंट अफेयर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये जीके और करंट अफेयर्स पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में तो हर कोई अच्छा है। और रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या होता है भाई, रिटन एग्जाम होता है आपका, इंटरव्यू, स्किल टेस्ट होते हैं, है ना, आपसे टीचिंग करा के देखी जाती है, और फिर आपसे देखा जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये कुल मिलाकर के एक मोटा मोटा प्रोसेस है, पर ये हर परीक्षा के साथ बदलता है। ये मैं ओवरऑल एक आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको टीचर बनना है सरकारी तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, पर वैकेंसी टू वैकेंसी ये चीजें बदलती हैं। जॉब अपॉर्चुनिटी क्या क्या होती है, तो जैसे प्राइमरी टीचर सबसे बेसिक होती है ना, ये क्लास 1 से 5th, जो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होते हैं, है ना, ये क्लास 6 to 8 तक का पढ़ाते हैं। फिर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते हैं, ये क्लास 9 से 12 तक का पढ़ाते हैं। स्पेशल एजुकेशन टीचर होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, ये हायर लेवल होता है, जिनके लिए यूजीसी नेट क्वालिफिकेशन जो है वो देखा जाता है। फिर अगर हम देखें यहाँ पर, तो बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट टीचिंग जॉब्स को अगर हम देखें यहाँ पर, तो जैसे कि सबसे बड़ी सबसे प्राइमरी जो बात है वो क्या होती है कि आपकी जो जॉब सिक्योरिटी है वो होती है ना, क्योंकि एक परमानेंट जॉब है। आपको अट्रैक्टिव सैलरी मिलती है, साथ ही साथ आपकी सैलरी को अट्रैक्टिव बनाता है क्या, डीए, एचआरए, मेडिकल बेनिफिट, प्लस ये जितने भी जैसे अभी 7th पे कमीशन चल रहा है,
फिर 8th पे कमीशन आएगा, तो जिसके थ्रू आपकी सैलरी को हाई किक मिलेगी। वर्क लाइफ बैलेंस होता है, ठीक है, फिक्स वर्किंग आवर्स हैं, हॉलीडे फिक्स होते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं, है ना, पेंशन खैर अब खत्म है लेकिन प्रोविडेंट फंड तो है ही। फिर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं, प्रमोशंस होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बेनिफिट है आपका। प्रिपरेशन की शुरुआत हम कहाँ से करें, तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने एग्जाम को सबसे पहले चूज करो, है ना। सबसे पहले अपने एग्जाम का चयन करो कि आपको कौन सा एग्जाम लेकर के चलना है, आपको केवीएस लेकर के चलना है, या फिर आपको ईएमआरएस लेकर के चलना है, या फिर आपको मतलब कौन सा एग्जाम लेकर के चलना है ना। तो सबसे पहले एग्जाम अपना देखो, फिर उसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस अपने पास रखिए। उसके बाद अपने रेलिवेंट स्टडी मटेरियल्स रखिए, जैसे एनसीईआरटी की हो गई और कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हो गई। अपना स्टडी प्लान सबसे पहले बनाइए और कोशिश करिए कि उसको फॉलो करें रेगुलरली। कोई फर्क नहीं पड़ता आप 2 घंटा पढ़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप 3 घंटा पढ़ रहे हैं। फर्क इससे पड़ता है कि आप 7 दिन लगातार पढ़ रहे हैं और एन नंबर ऑफ महीने पढ़ रहे हैं जब तक आपका पेपर नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए, जिस दिन आपका सिलेबस 80% कंप्लीट हो जाए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना शुरू करिए, आप मॉक लगाना शुरू करिए, ठीक है। करंट अफेयर्स के साथ अपडेट रहिए, क्योंकि सिलेक्शन में यही आपकी प्राइमरी भूमिका निभाएगा। और अगर आपको लगे तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपसे खुद से प्रिपरेशन नहीं हो पा रही। हालांकि मैं कहूंगा यूट्यूब से ही पढ़िए, बहुत कुछ है आप। अगर बेस्ट बुक और रिसोर्सेज की बात करूं तो चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के लिए दिशा पब्लिकेशन है, अरिहंत है, पियर्सन है। ये सब बेस्ट किताब है ना, बिल्कुल बेसिक से लेकर के आपको सारी चीजें सिखाएंगे। लेकिन इतने टीचर्स आज की डेट पे आ गए हैं यूट्यूब पे कि आप उनका भी कंटेंट पढ़ सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज बुक में आपको जो भी पढ़ना है 6 to 12 एनसीईआरटी रिकमेंड कर सकते हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड है, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स में आप जैसे लूसेंट हो गया, जीके, द हिंदू हो गया, न्यूज़पेपर, या अपनी मर्जी का कोई भी जो आपको पसंद हो। मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर के लिए आप टेक्स्ट बुक का जो होता है ना मॉक टेस्ट वाला, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो भी मतलब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। बहुत कम रेट में मिल जाता है, 300-400 पे, और पूरा 1 साल चलता है, तो आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। इसी के साथ कंक्लूड करना चाहूंगा कि टीचिंग एक ग्रेट प्रोफेशन है ना, इससे बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी अच्छी है तो आप इन एग्जाम्स को बड़े आराम से क्लियर कर लोगे। तो कंसिस्टेंट आपको रहना है, मोटिवेटेड रहना है, फोकस आपको रहना है। और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ पर मैं सीडीपी के कॉन्सेप्ट की क्लासेस डाल रहा हूँ। एमसीक्यूज के ऊपर क्वेश्चन, एमसीक्यूज बना रहा हूँ, एमसीक्यूज पर डाल रहा हूँ। पेडागोजी जितने भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक हैं जो आपकी सीटेट में आती हैं, जैसे मैथ्स की हो गई, एनवायरनमेंट की हो गई जिसे ईवीएस कहते हैं, और आपकी हिंदी की हो गई और इंग्लिश की हो गई, तो इनके भी क्लासेस ले रहा हूँ। साथ ही साथ जो आपके नौकरी वाले एग्जाम्स हैं, जैसे कि केवीएस हो गया, जैसे कि आपका एनवीएस हो गया, ठीक है, तो इसके लिए जो आपका रीजनिंग एंड मैथ्स होता है उसकी भी वीडियोस इस चैनल पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज ही सब्सक्राइब करिए। एंड जो भी चीज़ की आपको नीड हो आप कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। इसी के साथ इस क्लास को मैं करता हूँ एंड।